जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का लेवल कैसा है। क्या प्रश्न कठिन पूछे जा रहे हैं या सरल पूछे जा रहे हैं, या आपका किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ अभी बाकी रह गए, मुश्किल से 5-6 या 4-5 बाकी रह गए हैं। बाकी आपका सारे सॉल्व करा चुका हूँ, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाके बिल्कुल देख सकते हो आप। इसके अलावा जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो अच्छे खासे तगड़े आ रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें अच्छे खासे तगड़े प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखें और अच्छी रणनीति बनाएं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो देखें, हाँ हो गया, लेकिन दोस्त जब वहाँ जाओगे पेपर देने के लिए तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे इसको करें। और 50 अंक का आपका जीएस आ रहा है। कितने अंक का? 50 अंक का। तो इसको हल्के में मत लेना यार दोस्त, ठीक है। पेपर देखो, अच्छे से समझो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न भी आपके रिपीट हो रहे हैं। और जी के जीएस आपका 50 अंक का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग 25 अंक का, मैथ आपका 15 और कंप्यूटर 10। तो कंप्यूटर का भी मैं प्रीवियस ईयर का कराया हूँ, बताया हूँ कि दोस्त भाई ये टॉपिक पढ़ लो। कंप्यूटर में आपका 2 टॉपिक से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, देख लो, आप जाके करवाया हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आप रीजनिंग और जीके, अगर रीजनिंग तो आप चाहो तो 25 में से आप इसमें 25 में से 23 आप आसानी से ले सकते हो। रीजनिंग में आप सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में नंबर आ सकते हो, ठीक है। बाकी आपका रीजनिंग भी अच्छा पूछा जा रहा है, लेकिन आपका जीके जीएस जो है इसको इग्नोर नहीं करना दोस्त, ठीक है। हर प्रीवियस ईयर का पेपर देखो और अच्छी रणनीति बनाओ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। इसमें से आपको कम से कम 50 में से 30 नंबर 100% लाने हैं, ठीक है ना। 50 में से 30 नंबर बहुत होते हैं भाई। जीके जीएस का मामला ये मत समझो भाई मैथ है तो 50 में से रगड़ देंगे 45, ऐसा नहीं होता है भाई। जीके जीएस और प्रश्न आप देखोगे ना तो यहाँ वहाँ के जाने कहाँ कहाँ के प्रश्न घुमा फिरा के पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स से तो मिनिमम 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लो आप खुद। इसके अलावा भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए तो मेहनत करते हैं, ठीक है। और सबसे ये खत्म हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर आपका एक वीडियो बताऊंगा, उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊँ सारा बताऊंगा कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो आप वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। अभी टाइम है आपका, 2 महीने का अच्छे से टाइम है, और दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो और जय हिंद जरूर लिख दो अपनी भाई बहन दोस्त मेरे, ठीक है। आपके लिए अपना भाई इतना मेहनत कर रहा है तो इतना तो यार बनता है यार, ठीक है। तो आप एग्जाम डेट देख सकते हो, 14 दिसंबर 2020 का ही पेपर है। और आपका थर्ड शिफ्ट का ही पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इसका भी करवा चुका हूँ, ये थर्ड शिफ्ट का है। और सब्जेक्ट में आप साफ साफ देख सकते हो, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। तो हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है भाई? वो है आपके पीयूष पांडे जी। कौन है? पीयूष पांडे। बेसिकली ये आंसर की है, तो इसमें आंसर आपका पहले से ही हाईलाइट है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता चला कि भाई इसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई के प्रश्न में ये कौन सा या प्रश्न डाल दिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, यार कौन सा यार दिमाग लगाएगा, कौन है पढ़ता है कि भाई इसका आपको लेखक बताना है, गीतकार बताना है कि किसने गाया है। पीयूष पांडे ने गाया है, तो भाई ये प्रश्न किसने कौन कर पाएगा यार, है? किसने क्या चुना है? इसने नंबर 4 चुना है, तुक्का वाला है भाई ये, ठीक है ना। कौन है बता पाएगा? कोई फेमस गीत थोड़ी है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, यार पूछना है तो पढ़ाई वाले पूछो, हिस्ट्री से पूछो, पॉलिटी से पूछो। दिमाग खराब कर रहे हैं यार, सही में यार दिमाग खराब हो जाए जब वहाँ जाओगे ना, आपको लगता है कि ये ऐसे बोला वैसे बोला, लेकिन आप जब वहाँ जाओगे तो अब समझ में आएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी होना नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में पकड़ बनाइए, 25 नंबर भी हो जाएंगे। बाकी जी की जैसे आसानी से 30 नंबर आप आसानी से ले सकते हो, अच्छी अगर रणनीति बनाओगे तो। अगर ऐसे बनाओगे ना कि हाँ हो जाएगा तो हो ही जाएगा। फिर देखिए 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई। तो किसकी मनाई गई? तो आपका गुरु नानक जी की बनाई गई, ठीक है ना। इसकी खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु नानक जी। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डॉट डॉट में की गई थी। तो कब की गई थी आर्थिक जनगणना? तो भाई ये 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में की गई है। ठीक है, जब से आपके पीएम जो आपकी मोदी, नरेंद्र मोदी है, जब से ये आई है तब से जनगणना पे आपकी अभी नहीं होगी, लेकिन आपकी होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वहाँ और कुछ बताने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, एन के सिंह भारत के डॉट डॉट वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो आपके एन के सिंह हैं वो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कितने? 15वें। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। ये पूछ सकते हैं आपके प्रश्न है जायज है। ठीक है ना, एक गाने वाने के प्रश्न यार थोड़ी मैच नहीं होते। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ये कौन से संगीत सुनते हैं? अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो आपकी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसका जो आपकी जो पार्टी है, इसका क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसका जो चुनावी आधार है ये आपका बिहार या बिहार राज्य की पार्टी। सीधा सा प्रश्न है, जो आपका लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की? तो भाई ये बिहार राज्य की। कहाँ की? बिहार की। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है ये वाला, बाकी आपका जितने पेपर कराए बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा या मिट्टी में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो जो आपको लेटेराइट मृदा होती है इसमें आपका सिलिका की कमी पाई जाती है। किसकी? सिलिका। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। हम तो भाई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं तो हमको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप? तो भाई स्टार्च भी है, ग्लूकोज भी है और आपका ग्लैक्टोज भी है, लेकिन आपका रेनिन नहीं है। कौन सा नहीं है? रेनिन नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, रेनिन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो किस कक्षक में होता है? तो भाई ये एम कक्षक में होता है। कौन सी कक्षक में? एम। तो ऑप्शन 1 में आपका एम कक्षक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? तो किसका होती है? ये भाई अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की होती है। किसकी होती है? अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक डॉट डॉट होता है। तो क्या होता है? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? एक जीवाणु। ऑप्शन 2 राइट आंसर। तो भाई लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म एक जीवाणु होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी ने मुख्य रूप से डॉट डॉट भाषा में लिखा था। क्या लिखा था? भाषा में क्या लिखा? अरबी भाषा में लिखा था। क्या लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। कुछ लिखा होगा भाई। प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी ने मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, या अरबी भाषा का लेखक था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF का फुल फॉर्म। आप देख रहे होंगे थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, ब्लर मतलब धुंधला सा। ठीक है, बाकी जो कराया उसमें नहीं है, लेकिन ये वाला प्रश्न बिलाना है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखो, बीड़ी सेव परंपरा का उदय वर्तमान डॉट डॉट में 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो कौन सा है? वो है आपका श्वास रंध्र। कौन सा है? श्वास रंध्र। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? तो जो आपके वर्धमान महावीर थे इनका जन्म छठवीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? तो कौन सा युग सम्मिलित है? ए भाई अंतरंजी खेड़ा राजस्थान। बिल्कुल ही सही है, अंतरंजी खेड़ा राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब तो सही नहीं दिखेगा। अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? मतलब तीर्थ यात्रा पे कोई जाएगा
तो उसको कल लगेगा, टैक्स लगेगा। तो कब समाप्त किया इसने? 1563 में समाप्त कर दिया। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो आपका रेलवे। रेलवे आपका प्राथमिक क्षेत्र के मतलब इकोनॉमी है जो आपकी भारत की, उसमें आपका जो प्राथमिक क्षेत्र आता है उसमें कौन कौन से आते हैं? डेयरी आता है, वानिकी आता है, खानिकी आता है, लेकिन आपका रेलवे नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर रेलवे। रेलवे आपका प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेट्स एंड डी सेंटेंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुस्तक के 1-2 प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। कौन? रामचंद्र गुहा। राम नाम भी बढ़िया है, सरनेम बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर जो कि आपका बराक नदी के तट पर स्थित है वो है आपका कौन सा? सिलचर शहर। कौन सा? सिलचर। सिलचर शहर आपका बराक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। तो किस आर्टिकल में दिया गया है? ये भाई आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक ... पूंजी आधार पर ... उधार दे सकते। क्या दे सकते हैं? समान या अधिक। समान या अधिक। ठीक है ना, और बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? कौन सा नहीं है? वो आपका वाह दल नहीं है। ठीक है, वाह दल नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है? वो आपका चीन। ठीक है, चीन भी अभी हो रहे हैं फिलहाल में। ठीक है ना, 2022 के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो कौन है भाई? वो है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के जो पौधा उस पर आपका कार्य किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हाई स्कूल में ये प्रश्न है आपका। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित किया था? तो किसने संचालित किया था? ये भाई किरण बेदी ने किया था। किरण बेदी आपकी पहली भारतीय महिला IPS ऑफिसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका तवा बांध है ये आपका मध्य प्रदेश MP में स्थित है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ, वो भी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेगाटा योग से संबंधित। किससे? योग से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवोत्तम वर्ग मापदंड लागू है? तो किस श्रेणी के लिए? भाई OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? कहाँ पर है भाई ये भाई सुल्तान, ये है भाई हरियाणा में। हरियाणा में गुरुग्राम के पास में ये आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मानेसर के पास है, और मानेसर कहाँ है? IMT मानेसर गुड़गांव में ही है। एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्र रक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता भाई? विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिवेश। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एतमाद उद दौला का मकबरा ... में स्थित है। तो जो आपका एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों की समान बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो कौन सा है? वो है आपका आधिकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? वो है आपका कर्णप्रयाग। कौन सा? कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न देखिए, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके दांते अलीघेरी। कौन है? दांते अलीघेरी। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2 अश्वा और
सिंह अस्पा सब डॉट डॉट व्यवस्था से संबंधित है। किससे? मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। किससे? मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? कौन सी? वो है आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज नदी का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? तो कौन सा वो आंदोलन था? वो है आपका कौन सा आंदोलन, कौन सी घटना? वो है आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका हजारद्वारी महल है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये भाई श्रवण बेलगोला से संबंधित, श्रवण बेलगोला। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप में डॉट डॉट तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है? तो कितने हैं? 4 तोरण या द्वार है। कितने हैं? 4। अगर पूछा जाए सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, MP में है। अगर पूछा जाए किस जिले में? तो विदिशा जिले में आपका सांची एक छोटा सा एक गांव समझ लीजिए, थोड़ा कस्बा समझ लीजिए, वहीं पर आपका सांची का स्तूप है। सांची का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वहीं से आपका 2-3 किलोमीटर के अंदर पर आपका सांची का स्तूप है। 1-2 किलोमीटर, 2-3 इतना ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में से निविष्ट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है भाई? GBA प्राप्त होता है। GBA प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया? तो किस टीम ने दिया भाई? वो SC गोवा ने दिया। किसने? SC गोवा ने दिया। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है पॉलिटी से आर्टिकल से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये भाई 350B में। कब? 350B में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, कुल साधन उत्पादकता, फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी, उत्पादन आउटपुट और यूनिवर्सिटियों के भारत औसत का डॉट डॉट होती है। क्या होती है? अनुपात होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डॉट डॉट के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो आपका विशिष्ट रूप से विदर्भ के खजुराहो के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? बलराम भार्गव ये थे आपके महानिदेशक किसके? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के। किसके? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला और आखिरी, क्योंकि GK से 50 की पूछी जाती है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो किस स्थान पर फहराया था? इसे इन्होंने स्टटगार्ट पर फहराया, स्टटगार्ट या स्टुटगार्ट पर फहराया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके GK के 50 प्रश्न जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कुछ डाउट हो जरूर पूछना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए